प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको सूरमी सहृदयता एवं भावुकता के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। प्रिय छात्रों, मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास और उसका जब काल विभाजन बताया था, तो उसमें मैंने भक्ति काल के अंतर्गत यानी इसकी दो काव्य धाराएं थी, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। तो इन काव्य धाराओं ने अपने अपने मत के अनुसार भगवान के गुणों का गुणगान किया। किसी ने निर्गुण रूप में भगवान के गुणों का गुणगान किया, तो किसी ने सगुण और साकार रूप में भगवान के गुणों का गुणगान किया। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य परंपरा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा का महत्वपूर्ण स्थान मान सकते हैं। अगर सूरदास जी की बात की जाए तो सूरदास जी सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए थे, उसके बारे में कोई ठोस प्रमाण हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में यानी 2-3 ग्रंथों की रचना की थी। सूर सुरावली है, साहित्य लहरी है, और इस प्रकार से इनके जो रचित जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, बड़ी ही प्रसिद्ध हैं। और इन रचनाओं में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान किया था। कहते हैं कि इन पर इनसे पूर्ववर्ती जो कवि जयदेव और विद्यापति हुए थे, उन्हीं जयदेव और विद्यापति का इन पर प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके बाद में इन्होंने जब वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया था, उससे पहले वे विनय के पद रचा किया करते थे और दास्य भाव से यानी भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करते थे भावुकता के साथ में। और जब इन्होंने वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, तो वे भगवान श्री कृष्ण को एक सखा के रूप में मानने लगे थे। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इनके इर्द गिर्द ही रहा करते थे। ऐसी अनेक आलोचकों ने इस बात को कहा है। और इसके बाद में सख्य धारा के अंतर्गत, सख्य यानी गुण के अंतर्गत, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक सखा मान करके उसको यानी बहुत ही अच्छी तरह से अपनी भक्ति भावना के संबंध में वो कह देते थे। तो इनका जो सगुण रूप है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इनकी जो काव्य की भक्ति मानी जा सकती है वो सगुण, और पहले इनकी दास्य भाव और विनय के पद की जो भक्ति थी वो ही वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद में इन्होंने सख्य भाव से पद लिखे। और इनके बारे में विस्तार से मैं आगे बताना चाहूँगा कि भक्तिकालीन सगुण धारा के कृष्ण भक्त शाखा के कवियों में सूरदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। ये पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भक्त तथा अष्टछाप के गायी कवियों में अग्रणी थे। भले ही इन्हें जन्म से अंधा माना जाता है, परंतु ये प्रज्ञाचक्षु तथा अति प्रतिभाशाली भक्त कवि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बनने से पूर्व सूरदास ने विनय तथा दास्य पद पर आधारित पदों की रचना की, परंतु बाद में इन्होंने सख्य भाव की भक्ति भावना अपनाकर अपने आराध्य की लीलाओं का मधुर गायन किया। सूरदास पर एक और अपने पूर्ववर्ती कवियों जयदेव और विद्यापति का आंशिक प्रभाव देखा जाता है, तो दूसरी ओर पुष्टि मार्गी संप्रदाय का प्रभाव भी दिखाई देता है। अतः सूरदास का व्यक्तित्व कृष्ण भक्त कवियों में विशिष्ट माना जाता है। इनके व्यक्तित्व के संबंध में डॉक्टर लक्ष्म्या सेठी ने लिखा है कि सूर के व्यक्तित्व की पहली विशेषता
उनकी रागात्मक वृत्ति से समन्वित भक्ति भावना है। वे श्रीनाथ के मंदिर में रहते समय कृष्ण सखा के रूप में सख्य भावाश्रित समाधि में लीन रहते थे। उनकी सख्य भावना इतनी घनी और अनन्य थी कि अपने बीच श्रीनाथ जी की भावना की उपस्थिति का अनुभव करते थे। शेष समय वे सखी भावापन रहते थे। उन्होंने भावना को सजीव करने के लिए उसका विस्तार भी कर लिया था। सूर सागर में इन्होंने अपने आराध्य की विविध लीलाओं तथा जीवन चरित्र का सुंदर भावपूर्ण रसमय चित्रण किया है। यहाँ उनकी भावुकता और विदितता के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सूरदास के काव्य में भक्ति भावना का भावपूर्ण स्वर जितना मधुर और रसपूर्ण है, उतना ही उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यानी भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से अगर सूरदास जी के काव्य को देखा जाए तो दोनों ही दृष्टि से बहुत ही अच्छा इनका काव्य है। चाहे भाषा देख लीजिए, शैली देख लीजिए, छंद है, अलंकार है, और उनके जो भाव पक्ष हैं, जैसे भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान के गुणों का गुणगान, एकेश्वरवाद, और इस प्रकार से अगर इनको देखा जाए तो इनका भाव पक्ष और कला पक्ष हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा है। सूर की भावुकता और हृदयता को लक्ष्य करके डॉक्टर सावित्री शुक्ल का कथन है कि सूर मधुर एवं कोमल भावनाओं के चतुर चितेरे, रस के अक्षय स्रोत, आध्यात्मिक प्रेम के प्रवीण पारखी थे। वे भारतीय संस्कृति का सहज रूप से कलात्मक उद्घाटन करते हुए आज भी सरसता, अभिनवता, सुचारुता और मनोवैज्ञानिकता को रसिकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार इन्होंने सूरदास की सहृदयता के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनकी सहृदयता भी प्राय बेजोड़ है। उनके काव्य में हमें समस्त रसों के दर्शन हो जाते हैं, फिर भी प्रधानता श्रृंगार एवं वात्सल्य की है। इन दोनों रसों के चित्रण में सूरदास प्राय अद्वितीय माने जाते हैं। इसी विशेषता के कारण आचार्य शुक्ल ने लिखा है, श्रृंगार वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। वात्सल्य और श्रृंगार रस इन दोनों क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास की इसी विशेषता को लक्ष्य करके अन्य समालोचकों ने भी लिखा है, और इसके संबंध में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का कथन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। सूर का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। उन्होंने कृष्ण चरित्र के उन भावात्मक स्थलों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहरी अनुभूति बैठ सकी है। उन्होंने श्री कृष्ण के शैशव और किशोर वय की विविध लीलाओं का चयन किया है। संभवतः यह सांप्रदायिक दृष्टि से किया हो। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही अधिक रही। उनके द्वारा दुष्ट, दलन आदि का वर्णन सामान्य रूप से ही किया गया है। लीला वर्णन में कवि का ध्यान मुख्यतः भाव चित्रण पर रहा है। विनय और दैन्य प्रदर्शन के प्रसंग में जो पद सूर ने लिखे हैं उनमें भी उच्च कोटि के भावों का समावेश है। इस प्रकार देखा जाए तो सूरदास के काव्य में भावुकता के दर्शन अनेक रूपों में मिलते हैं। जैसे वात्सल्य रस का वर्णन है, संयोग श्रृंगार का चित्रण है, वियोग श्रृंगार का चित्रण है, तथा सगुण भक्ति का निरूपण। इसमें उनकी भावुकता को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बनने से पूर्व सूरदास की भक्ति दास्य भाव की थी। उस समय उन्होंने अपनी आराध्य के गुणों एवं लीलाओं का उल्लेख कर विनय के पदों की रचना की और स्वयं को बड़ी चतुरता से संसार का अधम तथा अवगुणी व्यक्ति बतलाकर दैन्य भाव के साथ अपना उद्धार करने की याचना की। विनय के ऐसे पदों में सूर ने अनन्य निष्ठा, भगवान की भक्त वत्सलता, स्वयं की दीनता, आत्मग्लानि एवं माया का प्रभाव आदि से संबंधित भावों को मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। लेकिन बाद में सख्य भाव की भक्ति करने पर सूर ने अपने आराध्य के सामने मुंह लगे व्यक्ति की तरह स्पष्टता
एवं वेदकता का परिचय दिया और बड़ी अखरता से श्री कृष्ण के प्रति उपालंब भी व्यक्त किए, जैसे आज हूँ एक एक करी टरी हूँ, के हम ही के तुम ही माधव, अपुन भरोसे लरी हूँ। तब प्रताप बल बदत न काहूँ, निडर भये घर चेरे। सूर ने भरमर गीत में सगुण भक्ति का समर्थन तथा निर्गुण भक्ति का खंडन करने में बड़ी चतुरता और विदग्धता दिखाई है। उद्धव ज्ञान योग का उपदेश देने में कोई कमी नहीं रखता, परंतु सूर की गोपियां उनकी प्रत्येक बात का बड़ी चतुरता के साथ में उत्तर देती हैं और ज्ञान योग का खंडन कर प्रेमा भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती हैं। इस जगह पर यानी वाक चातुर्य के अंतर्गत सूर की गोपियां यानी उद्धव से भी ज्यादा चालाक रूप में प्रस्तुत हुई हैं। वे उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और इस प्रसंग में अगर देखें तो उनकी सहृदयता एवं भावुकता यहाँ पर विद्यमान है। इसी प्रकार सूरदास ने अपनी काव्यानुभूति में प्रकृति की अनेक झांकियों का बड़ा झांकियां बड़ी चतुरता से उपस्थित की हैं। सूर के आराध्य श्री कृष्ण की लीला प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में हुई थी और सारी ब्रजभूमि उनकी क्रीड़ा भूमि थी। इसलिए सूरदास ने यमुना और उसके कच्छार, कदम और करील, पर्वत और मैदान, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों आदि का वर्णन बड़ी भावुकता से किया है। प्रकृति का यह चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक है, आलंबन रूप में कम। सूरदास ने गोचरण प्रसंग के अंतर्गत जीव जगत के अनेक दृश्य अंकित किए हैं। भरमर गीत में तो मधुबन, यमुना कुंज, घनमाला, ब्रजधेनु आदि अनेक अनुभूतिमय प्रसंगों को लेकर सूर की गोपियां भाव विहल हो जाती हैं और उनकी प्रेमा भक्ति एवं एक निष्ठा सशक्त अभिव्यक्त होती है। अतः ऐसे स्थलों पर भी सूरदास की विदग्धता एवं चतुरता का स्वतः ही प्रस्फुरण प्रस्फुरण दिखाई देता है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सूरदास का काव्य अनेक विशेषताओं से मंडित है। उनकी रचना में वात्सल्य और श्रृंगार रस का अनूठा चित्रण दिखाई देता है। साथ ही भक्ति भावना एवं प्राकृतिक वर्णन में भी उनकी भावुकता एवं सहृदयता स्पष्ट दिखाई देती है। भरमर गीत में तो सूरदास ने गोपियों की हृदयगत कथा वेदना, पवित्रता, निश्चलता, उदारता तथा चतुरता आदि का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया है। अतः सूरदास के संबंध में यह कथन पूर्णतः सत्य ही है कि उनमें जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और विदग्धता भी है। तो इस प्रकार प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने सूरदास जी में जो भावुकता और सहृदयता है और वाग चतुरता और वाग्दिकता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और इनको अगर इस रूप में भी देखा जा सकता है जैसे उद्धव गोपियों का प्रसंग होता है जहाँ पर दोनों का वार्तालाप होता है, तो बड़ी चतुराई के साथ में गोपियाँ यानी उद्धव के निर्गुण उपदेश का खंडन करती हैं और सगुण को साक्षात रूप में प्रस्तुत करती हैं, यानी उनके सामने उद्धव पराजित हो जाते हैं और गोपियाँ विजयी होती हैं। तो ऐसे प्रसंगों में हमें सूर में सहृदयता और भावुकता बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य प्रसंग भी हैं, जैसे यमुना नदी का प्रसंग है, गोचारण लीला है, दधी लीला है, यमुना में अन्य प्रकार की जो अटकेलियाँ हैं उनमें ऐसे कई वर्णन देखे जा सकते हैं जिसके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि सूरदास ने अपने काव्य में जहाँ पर भाव पक्ष और कला पक्ष को महत्वपूर्ण बनाया है उसी प्रकार उसमें सहृदयता एवं भावुकता भी बड़ी ही अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार प्यारे छात्रों, आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही।